हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग टाइप सेकंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लर्नर से शेयर करना चाहूँगी कि अनअकैडमी प्लस में प्लस सब्सक्रिप्शन के जो रेट हैं वो बढ़ने वाले हैं। कल से ये जो रेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास आज ही का दिन है। सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में अगर बात करें तो 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जो आप फीस देते थे 2100 रुपये, वही अभी 2900 रुपये पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कितना प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो आप पहले 1 मंथ में 2100 देते थे वही आप 2900 रुपये कल जो है आप 2900 रुपये देंगे अगर आज आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। इसी तरीके से अगर आप 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 5250 पहले लगती थी, लेकिन 25 से आपको 7250 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वहीं 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो 9450 रुपये था। 25 तारीख के बाद से आपको ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो 13,050 रुपये देनी पड़ेगी, और 12 महीने की मतलब पूरी जो 1 साल की जो फ़ीस 11,550 होती थी वही आपको अब 25 तारीख से 15,950 देनी पड़ेगी, और 2 साल की जो फ़ीस है 16,800 रुपये, वही फ़ीस आपको कल 23,200 रुपये देनी पड़ेगी। तो आप खुद देख रहे हैं कि जो फ़ीस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आपने सोचा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए तो आप जल्दी ही ले लीजिए, सिर्फ आज का ही दिन है। ठीक, अगर आज आपने नहीं लिया तो फिर आपको इसी सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक, तो मतलब अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5000 के करीब एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप सब्सक्रिप्शन जो है वो आज ही ले लीजिए, सिर्फ आज का ही दिन है आपके पास, तो जल्दी करिए, बहुत कम समय रह गया है आपके लिए। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर जो अनअकैडमी प्लस में जितने भी न्यू बैचेस हैं CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड जो है रक्षा M, आप इस रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, रक्षा M, इस रेफरल कोड का यूज करने से जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसमें आपको 10% डिस्काउंट जो है वो आपको और मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके जो भी क्रेडिट्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अप्रॉक्स 20% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस में मिल जाएगा। तो अभी जो फ़ीस है वो अभी कम है, कल से फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। तो सिर्फ आपके पास आज ही का दिन है, जल्दी कर लीजिए, जल्दी ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। ठीक, क्योंकि 25 तारीख से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मैंने आपको प्राइस भी दिखा दी कि कितने बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो थी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब अनअकैडमी प्लस में जो मेरे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं वो है गेट लाइफ साइंस का कोर्स और इसके अलावा सेल सिग्नलिंग का कोर्स। तो गेट लाइफ साइंस के कोर्स में मैंने अभी तक जो है एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और सेल सिग्नलिंग की जो ये कोर्स है इसमें मैं सेल सिग्नलिंग के बारे में बता रही हूँ। तो ये कोर्स जो है मेरा 19 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका था, और गेट का कोर्स मेरा 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही साथ फरवरी से मेरा नया कोर्स आ रहा है, वो है सेल बायोलॉजी का। तो जो बच्चे जिन्होंने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, और साथ ही साथ जो मेरा कोर्स है उसको इनरोल कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड रक्षा M, आप इस रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री क्लासेस की डिटेल के बारे में बात करें तो मैंने 2 फ्री क्लासेस जो थी उनको स्टार्ट किया था, एक तो मेटाबॉलिज्म और एक सेल सिग्नलिंग की, जिसमें मैंने थ्योरी कोर्स को डिस्कस किया था। और आज मेरी 8 बजे शाम को 8 बजे स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी प्लस में, जहां पर मैं इन्हीं मेटाबॉलिज्म और सेल सिग्नलिंग, साथ ही साथ और जो भी टॉपिक्स जिनसे गेट में क्वेश्चन बने हैं, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हैं उनको डिस्कस करूंगी। तो जो बच्चे जिन्होंने स्पेशल क्लास को इनरोल नहीं किया है वो जल्दी से इनरोल कर लीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और साथ ही साथ ये जो स्पेशल क्लास जो आपकी रह गई हैं इनका भी लिंक दे दूँगी ताकि आप इनकी रिकॉर्डिंग देख सकें। ठीक, अब नेक्स्ट जो आता है आज का टॉपिक,
तो इस क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स में भी टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स की लोकेशन की बात की जाए तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, चूँकि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है और उसमें भी ये न्यूक्लियस में देखे जाते हैं और ये हेटेरोडाइमर बनाते हैं। अब रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन, विटामिन डी, जिसे हम लोग 1,25 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं या विटामिन डी भी आप इसे कह सकते हैं, केवल ये 3 लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नलिंग को शो करते हैं। बाकी जितने भी नॉन पोलर लिगेंड्स थे वो टाइप फर्स्ट रिसेप्टर्स के थ्रू अपनी सिग्नलिंग को शो करते हैं। ठीक, अब इनके सिग्नलिंग को अगर डिस्कस किया जाए तो सिग्नलिंग में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो शुरुआत की कंडीशन में जब तक कोई सिग्नल नहीं होता है, ठीक, तो ये रिसेप्टर्स जो है ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं और इनसे एक को रिप्रेसर बाइंड करे रहता है जो इनकी एक्टिविटी को रोके रखता है। ठीक, स्टार्टिंग की कंडीशन में जब कोई सिग्नल नहीं होता तब तो उस समय अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, स्पेशली जो हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट होती है वहाँ से ये जुड़े रहते हैं और इनसे चूंकि एक को रिप्रेसर बाइंड करे रहता है तो वो इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करे रहता है, तो ये उस समय जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे लिगेंड्स की प्रेजेंट होती है, स्पेशली लिगेंड्स में कौन आएंगे, रेटिनोइक एसिड, विटामिन डी और थायरॉक्सिन। जैसे ही इनमें से कोई भी लिगेंड्स अगर बाइंड करता है स्पेशली लिगेंड बाइंडिंग डोमेन से, तो उसकी वजह से जो को रिप्रेसर इनसे बाइंड था उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, रिसेप्टर कैसा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको यूक्रोमेटिन में चेंज करते हैं ताकि जो प्रमोटर सीक्वेंस है जीन्स का वो एक्सपोज हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर एक को एक्टिवेटर को रिक्रूट किया जाएगा, एक को एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा रिसेप्टर से, जिसकी मदद से डीएनए का स्टाइलेशन किया जाएगा और फिर जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में चेंज होगा, जिसकी वजह से जो भी जीन्स जिसको ट्रांसक्राइब करना उसका प्रमोटर एक्सपोज होगा। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होने की वजह से जो भी टारगेट जीन है उसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर उस एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोसॉल में और साइटोसॉल में राइबोसोम की बाइंडिंग के बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट होने के बाद जो भी प्रोटीन्स बनेगी, जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स बनेगी वो अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी। तो इस तरीके से टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग होती है। फिगर से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जो हम लोग टाइप फर्स्ट रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उनके साथ ये होता था कि वो रिसेप्टर साइटोसॉल में होते थे, विदाउट लिगेंड्स उनसे एक HSP प्रोटीन्स बाइंड करे रहती थी। ठीक, लिगेंड्स की अब्सेंस में उनके साथ एक HSP प्रोटीन एसोसिएटेड रहती थी जिसकी वजह से वो इनएक्टिव होते थे और जैसे ही लिगेंड्स की बाइंडिंग होती थी HSP डिसोसिएट हो जाती थी। लिगेंड्स का फिर बाइंडिंग की वजह से HSP जब डिसोसिएट होती है तो जो रिसेप्टर्स हैं उनमें डायमराइजेशन होता था और फिर वो न्यूक्लियस के अंदर आके टारगेट जीन से बाइंड करते थे, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता था। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। पहली चीज़ ये न्यूक्लियस में ही मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी टारगेट जीन है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक, जिस जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन करना है उससे ये पहले से बाउंड फॉर्म में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं उससे। ठीक, और कहाँ से अटैच रहते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करे रहते हैं अपने डीएनए बाइंडिंग डोमेन की मदद से। डीएनए बाइंडिंग डोमेन में स्पेशली जो C4 जिंक फिंगर मोटिफ होते हैं, P बॉक्स से D बॉक्स, उनकी मदद से ये HRE एलिमेंट से एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन जब तक कोई लिगेंड्स नहीं होता है तब तक अगर आप देखो तो इनके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन में एक को रिप्रेसर यहाँ पर बाइंड करे हुए हैं। ये को रिप्रेसर क्या करता है, इन लिगेंड्स की एक्टिविटी को रोकता है। जब तक ये को रिप्रेसर इनके एलबीडी डोमेन से एसोसिएटेड रहेगा ये रिसेप्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तरीके फंक्शन नहीं कर पाएंगे और टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि कोई लिगेंड्स नहीं आता। जैसे ही हार्मोन्स सिक्रीट किया जाएगा, स्पेशली रेटिनोइक एसिड है, थायरॉक्सिन है या विटामिन डी, ये जैसे ही सिक्रीट होंगे तुरंत, चूँकि ये नॉन पोलर है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में आएंगे, साइटोसॉल को फिर क्रॉस करते हुए
मतलब साइटोसॉल में जब ये पहुँचेंगे फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फाइनली जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे आएंगे, न्यूक्लियस में आएंगे। न्यूक्लियस में आने के बाद जो लिगेंड्स है वो स्पेशली लिगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेंगे, ठीक। और जैसे ही लिगेंड्स की बाइंडिंग लिगेंड बाइंडिंग डोमेन से होती है तुरंत कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये जो को रिप्रेसर है ये डिसोसिएट हो जाएगा और जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अब ये क्या करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके एक्ट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, टारगेट जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक को एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा। ये को एक्टिवेटर मेनली हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज होता है जो आकर जो ये टारगेट जीन है इसमें एस्टाइलेशन के प्रोसेस है, हिस्टोन एस्टाइलेशन का प्रोसेस जो है वो कैटलाइज करेगा। फाइनली इसका रिजल्ट ये होगा कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो यू क्रोमेटिन में चेंज होगा और जो भी ये टारगेट जीन है इसका प्रमोटर एक्सपोज होगा। जैसे प्रमोटर एक्सपोज होगा फिर उससे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और फिर एक मैच्योर एमआरएनए को भेजा जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर, ठीक। एक मैच्योर एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोसॉल में भेजा जाता है जहाँ पर उससे राइबोसोम की बाइंडिंग होगी और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो भी फंक्शनल प्रोटीन स्टार्ट होगी फिर उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स हैं उनकी सिग्नलिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग को पढ़ा, टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप ध्यान रखिएगा अपना, और साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस है वो जल्दी ले लीजिए क्योंकि आपको कल उसी सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सिर्फ आपके पास आज का टाइम है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो जल्दी ले लीजिए और 10% डिस्काउंट के लिए आप रक्षा M इस रेफरल कोड का यूज करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।